अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम हुई सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। नए पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपने इजहार ख्याल के लिए, अपनी राय के लिए अपने कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में लाइव जवाब देता हूँ। कमेंट्स अच्छे होते हैं तो मैं देता हूँ जवाब, कमेंट्स बुरे होंगे तो मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। सॉरी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के मौज़ूआत में क्या शामिल होगा। प्रोग्राम में आज बानी एमकेएम पाकिस्तान की जो लंदन राब्ता कमेटी है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हैदराबाद में जो 2 से 3 दिन से जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ पुलिस की चल रही हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और गवर्नर के कौन से अमल से कौन खुश हुआ, लेकिन गवर्नर साहब ने किस बात के लिए कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। एमकेएम फैसलाबाद के मसाइल हल होना शुरू हो गए, लेकिन मामला अंदरूनी तौर पे अभी भी ख़राब है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। देखिए, मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि यूट्यूबर्स को और कि देखें, अल्ताफ़ हुसैन बानी एमकेएम जो है उनके हवाले से कोई भी आप अपने प्रोग्राम ना करें और कोई ऐसी झूठी, क्यों आप झूठी खबरें करते हैं। अभी आपने चला दी कि वो पक्के किले पे बैनर लग गया और रैली निकल गई। देखिए, नौजवान फिर जज्बात में आते हैं, बाहर निकलते हैं। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ, तो आप खुदारा ऐसा ना करें। क्यों किसी के माओ के बच्चों का वसीयत में लेकर आ रहे हैं। पता है, जो अभी गिरफ्तारी हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हैदराबाद में मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो गिरफ्तारी हुई है। कल प्रेस रिलीज एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट ने जो है वो जारी की थी। अच्छा, इसमें गिरफ्तार होने वाले वफा परस्तों में सेक्टर ई के लारेब शामिल हैं, मजीद राजपूत हैं, यासिर राजपूत हैं, इम्तियाज़ अराई हैं, जुहेब नबी हैं और हमजा शेख हैं, रिजवान शेख हैं, हारिस जाफरी, नदीम राजपूत, मोहम्मद वसीम सेक्टर एफ के मुस्लिम गद्दी बिरादरी के हैं। इसके अलावा हैदराबाद के साबका मेयर रशीद उर्फ भैया, इनके घर पर भी ये मरहूम है, इनके घर पर भी छापा मारा गया। जबकि वफा परस अरसलान के घर उस वक्त छापा मारा गया, ये तकलीफ दे बात है, उस वक्त छापा मारा गया जब उनकी वालदा की तदफीन की तैयारियां की जा रही थी। उस वक्त अरसलान के घर पे छापा मारा गया। इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये तो सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं भाई। ये बानी एमकेएम से मोहब्बत ख़त्म हो ही नहीं सकती, ये मैं आपको बता दूं। ये एक ऐसा बीज है जो ये परवाह नहीं चढ़ेगा। और देखें, कहते हैं कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और मोहब्बत अगर ख़त्म की जाती है जबर से, जुल्म से, तो वो और बढ़ती है। यहाँ यही अमल है, चाहे वो बानी पीटीआई का हो, चाहे वो बानी एमकेएम का हो। खैर, अब वो जाहिर है, कामरान टेसूरी साहब ने गवर्नर में बात की थी कि अल्ताफ़ हुसैन हमारा मसला नहीं है, सियासी मसला नहीं है, ये रियासत का मसला है। जिस दिन रियासत चाहेगी वो आ जाएंगे, या उनकी आवाज़ हेलो आ जाएगी। यही भाई हम 2022 से कह रहा हूँ, मैं भी 2022 से ये चीज़ टिक के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ यूट्यूबर से, यार नहीं फैलाओ, इनके कोई प्रोग्राम ही नहीं है। आप ये मेरे आप चैनल देखो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे चैनल देखो भाई, क्या और ख़बरें नहीं है। मुझे मालूम है कि लोग नहीं देखना चाहते ऐसी खबरें। मुश्किल से 200, 300, 500 मेरे जो है ना व्यूअर्स हैं नॉर्मल उसमें। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के बानी एमकेएम के बारे में भी बनानी पड़ती है मुझे वीडियो। वो जो है वो कम से कम भी जो है ना 1000 व्यूज़ आते हैं, वो चलते 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 वो हज़ारों में पहुंच जाते हैं। मैं क्या करूं, ट्रेडिंग है। और मैं क्या करूं, जो वीडियो होती है तो मुझे बनानी पड़ती है, वरना मेरे को तो शौक़ नहीं है बानी एमकेएम की रोज़ वीडियो में बनाऊँ। इन सारे यूट्यूबरों की देखो, मलिक आफ्ताब है और वो है, क्या क्या नाम है यार, मैं नाम भी क्या लेता हूँ, कायम वो है साबिर, कौमी अखबार के सीनियर रिपोर्टर हैं, और भी यूट्यूबर हैं। इनके आप प्रोग्राम देखो ना, सारे एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बने हैं। वो रोटी इसी की खा रहे हैं, डॉलर इसी के खा रहे हैं। भाई, अगर आप सहाफ़ी हो, अगर आपने चैनल बनाया है तो आप जनरली और भी चीज़ें डालो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं देखें आवाम, भले जो आवाम की चॉइस है वो देखनी है, आप वो भी ट्रेंड करो। आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, परसों गिरफ्तारियाँ हुई थी, 1 हफ्ते से गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। और मैं एक और बात बता दूँ कि हो सकता है अगर मेरे पास वो वॉइस हो, क्योंकि मैंने रब्ता किया था, अगर मेरे पास वो वॉइस हुई तो मैं एडिटिंग रूम में दे दूंगा, तो आपको इस के साथ जो है ना
वॉइस भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो वॉइस है हैदराबाद के किले के अंदर के बंदे की वॉइस है ये आप बल्कि सुन लें, वॉइस सुने आप, मैं खामोश हूँ। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। असल में कल थी 2 तारीख ना, तो किले पे जो हाँ है वो जो किले का जो गेट है, वो जो तस्वीर हाँ। एक तो पहले लगी थी पिछले हफ्ते, कल कोई लगी थी क्या तस्वीर? मेरे इलिम में तो नहीं है, मैं तो सुबह 4 बजे जाता हूँ, मेरे इलिम में नहीं। अच्छा, मतलब आपने देखी नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी ना मैंने सुनी। सही सही, क्योंकि यहाँ कराची में जो है ना वो मुख्तलिफ यूट्यूब पे बातें चल रही हैं। समझ लें, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा अपनी सोर्स का, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस आपको। तो जेन्युइन मैंने खबर पे बात करने के लिए इनसे बात की थी, क्योंकि जाहिर है कराची में यूट्यूबर ने तो दिमाग ख़राब किया हुआ है। खैर, ये डॉलर इसी के खा रहे हैं। अब बात ये है कि अगर ये इस तरह करते हैं तो फिर वो लड़के निकलते हैं, चाहे कराची हो हैदराबाद, तो फिर वो गिरफ्तारियाँ होती हैं। हरासमेंट का अमल, मुस्तफ़ा ज़ीदाबादी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हरासमेंट का अमल फौरी तौर पर बंद किया जाए। और उन्होंने MKM जो बादराबाद के लोग हैं उनको उन्होंने कहा है कि मुखबर कौमी मोमेंट जो है वो अपने अमल से जो है आवाम के अंदर अपने ही लिए नफरतें पैदा कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा ज़ीदाबादी साहब ने जो है कासिम रज़ा साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो उनके वफा परस्त हैं उनको हरासा ना किया जाए, ये उनके अमल से मज़ीद उनसे मोहब्बत पैदा हो रही है। और जो आपकी लतीफ़ों पर मबनी FIR है, ये अमल ना दोहराया जाए, क्योंकि इससे आवाम को हंसी आती है। और FIR का पूरा उन्होंने मतन बयान करा था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी देखी थी। गवर्नर के अमल से कौन खुश होगा, लेकिन गवर्नर साहब ने की बात के लिए, गवर्नर साहब ने बात के लिए मुझे नहीं कहना चाहिए था। वो कौन सी बात थी जो गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे नहीं कहना चाहिए? मैं बताता हूँ। देखें, शायद किसी को नहीं पता हो या शायद पता हो, जो अमेरिकन खातून का मामला चल रहा था, तो गवर्नर साहब कहीं से आ रहे थे एयरपोर्ट पर, बाहर कहीं किसी आउट ऑफ कराची से, तो उनको पता चला कि DSP SHO के ज़रिए कि भाई यहाँ ऐसे अमेरिकन खातून है और इस तरह उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, टिकट भी नहीं है और ये प्रॉब्लम है, हम उनको अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं, उनको अरेस्ट नहीं करें, उनको फौरी तौर पे उनका कतर एयरलाइन से उनको टिकट दिलवाया और उनका फौरी तौर पे वीज़ा लगवाया अपनी सवाबजीत पर, और उनको कहा इनको भेजने के जो है वो करें। वो नहीं गई, वो एक अलग मैटर है। अच्छा, इससे पहले एक प्रोग्राम में गवर्नर साहब ने कुछ मज़ाहिया बात की थी, तो उन्होंने उस बात के लिए कहा था, और उन्होंने उस बात के लिए कहा कि भाई ये बात हमें नहीं करनी चाहिए, और मैंने भी की अंदर ये बात, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि ये बात हमें नहीं करनी चाहिए थी उस खातून के लिए। जाहिर है, क्योंकि वो असल में खातून थोड़ी एबनॉर्मल है, ठीक है ना। तो इस बात पर उन्होंने कहा हमें उनके लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब जब बात क्लियर हो गई है कि वो बेचारी एबनॉर्मल है, तो हम उनके लिए ऐसी बातें ना करें, ये गवर्नर साहब ने कहा, ये वो बात थी। इसको भी मैंने सोचा मैं आपके साथ शामिल कर लूँ, क्योंकि ये बात शायद पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता होगी, बहुत से लोगों को, कि गवर्नर साहब ने सारा अमल किया था उसके लिए। तो देखिए, गवर्नर सिंह ने तो किया, कामरान डेस्कू साहब वैसे माशाल्लाह इतने काम करते हैं, इससे पाकिस्तान का नाम भी जो है ना उरूज पर होता है, फिर लोग तारीफ़ करते हैं। अच्छा, MKM बादलाबाद के मसाइल हल होना शुरू कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक निजी TV चैनल पे कहा था कि मेरे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, लेकिन जब उन्होंने चेयरमैनशिप ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर जो है जल्द से जो है वो दीगर कमेटी भी अनाउंस करेंगे, और जो असम्बली फ्लोर है उस पर भी हम जो इनके सिस्टम होते हैं, वहाँ की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, डिजिग्नेशन होते हैं, उस पर भी जो है हम कमेटियों के जो इंचार्ज वो बनाएंगे। लेकिन वो कहने लगे इतना अर्सा गुजर गया, ना तो उन्होंने चेयरमैनशिप के अलावा कोई और ओहदा किसी को तकसीम किया, ना ही उन्होंने कौमी सूबाई असम्बली की कोई जो मेंबरशिप वो जो डिजिग्नेशन होता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री लीडर, पार्लियामानी लीडर जिसे कहते हैं, उसका उन्होंने कोई अनाउंस किया। तो उन्होंने कहा ये वो बातें हैं जिससे थोड़ी सी जो है वो महसूस होने वाली बातें हैं, नाराज़गी कोई नहीं है। तो बात ये, लेकिन ये भी बात फाइनल नहीं है, अभी भी मामला सही नहीं है अंदर के। MKM देखें, MKM पाकिस्तान जो है उसके अंदर PSP जम तो हो गई, और इसमें नो डाउट, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो PSP के पास लड़का है ना, वो MKM बादराबाद के पास नहीं था। PSP के बादराबाद में जम होने के बाद बादराबाद में जान आई है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, जो समझते हैं वो सब समझते हैं। MKM पाकिस्तान बादराबाद के पास कोई नहीं था, वो लड़का जो PSP के पास लड़का था। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की, अनीस कैम खानी साहब की बात
मानते थे, सुनते थे। और ये भी मैं बता दूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, देखा हुआ बता रहा हूँ कि जब पीएसपी में लड़के थे तो वो तहजीब और तमद्दुन का दामन थामे हुए थे। बहुत कुछ हुआ इलेक्शन के दौरान भी, पहले भी। लेकिन जब ये इधर आए पीएसपी में तो एमकेएम पाकिस्तान हैदराबाद में, तो एमकेएम हैदराबाद पाकिस्तान के लड़कों की शिकायतें आना शुरू हो गई। अब उसमें पीएसपी भी बदनाम होती है। खैर वो एक सियासी मैटर है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये ना हमारा मामला है। अल्ताफ हुसैन साहब कंटिन्यू जो है वो टिकटॉक लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, और जाहिर है अब इदारों का मैटर है, ये इदारे बेहतर समझते हैं। लेकिन जाहिर है अब किसी भी सियासी लीडर को जब एक चीज़ बात हो चुकी है, माफ़ी तलाफ़ी की बात हो चुकी है, सब कुछ बात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अगर गो हेड नहीं दिया जा रहा उनको, तो ये रियासत का कोई मामला होगा। जाहिर है रियासत जब समझेगी तो जाहिर है वो अल्ताफ हुसैन बानी एमकेएम जो है वो आ जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना एक तजर्बा है कि एमकेएम बानी पाकिस्तान को अगर सियासत करनी है और उनको रियासत इजाज़त दे तो सर से कफन मानकर वो पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान में रहते हुए वो अगर अपनी तहरीक को संभालेंगे, जमात को संभालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वरना फिर वही कि जो होता था, मैं बड़ी तल्ख बात बता रहा हूँ लेकिन ये सच्ची बात है, जिनको पता है वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि आगे लाइन लगेगी, 4 या माइक लगे हुए होंगे सॉरी मनपसंद लोगों के पास, भाई वहाँ से बोलेंगे मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, वो 4 माइकों पे मनपसंद लोग बोलेंगे नहीं भाई पाकिस्तान नहीं आना, नहीं भाई पाकिस्तान नहीं आना, बस ख़त्म कहानी, एंड। ये एंड करवा दिया उन्होंने, पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान नहीं आना। अबे भाई के लिए पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तुम्हारे लिए पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं। बहुत खूब भाई, ये तहरीक तुम चला रहे थे, तुमने आज इस तहरीक का बंडल बना दिया। खैर प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं, जज्बात में आ जाता हूँ मैं। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान ताकि हमें सलामत रहे, और तमाम फोर्सेस के इदारे, रेंजर, पुलिस फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके मुलाजमीन, सबके जवान, सबके अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, पनाह में रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। कैमरामैन अरशद अब्बासी के साथ यूट्यूब डिजिटल चैनल से मुझे को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।